प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हुमायूं के विषय में चर्चा करेंगे। बाबर के 4 पुत्र 3 पुत्रियां थीं, जिनमें हुमायूं सबसे बड़ा था, जिसका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। उसकी मां माहम सुल्ताना हेरात के शिया मुसलमान हुसैन बैकरा के ख़ानदान से थी। उसे माहिज बेगम भी कहते थे। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। हुमायूं को तख्त प्राप्त करने में विशेष कठिनाई नहीं हुई, परंतु उसका मार्ग बिल्कुल निष्कंटक नहीं था। बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं मिली। उसके लिए अनेक कठिनाइयाँ थीं, जिनमें साम्राज्य की विशालता, साम्राज्य की दुर्बलता, शासन की अव्यवस्था, सेना का असंतोषजनक संगठन, भाइयों के कुचक्र। हुमायूं के 3 भाई कामरान, अस्करी, हिंदाल हुमायूं के लिए समस्या बने रहते थे। अमीरों के षड्यंत्र, मिर्जा बंधुओं के षड्यंत्र। मिर्जा बंधु शासन के उसी प्रकार से दावेदार थे जैसे बाबर के पुत्र। इनमें सबसे प्रभावशाली मोहम्मद जमान मिर्जा था। साथ में मोहम्मद सुल्तान मिर्जा भी हुमायूं का प्रतिद्वंदी बना हुआ था। अफ़गानों की समस्या। अफ़गान अभी अपनी शक्ति वापस संगठित कर रहे थे। गुजरात के शासक बहादुर शाह की समस्या, राजपूतों की ओर से समस्या, साम्राज्य के विभाजन की समस्या। बाबर की मृत्यु के उपरांत साम्राज्य का कई चारों पुत्रों के अंदर बराबर विभाजन किया गया। इससे साम्राज्य कमज़ोर हो गया। और इसके साथ ही एक अफ़गान शेर खान भी समस्या बन रहा था। हुमायूं ने अपने समय में अनेक सामरिक उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन वे स्थायी नहीं रह सकी। जैसे कालिंजर पर विजय की, मालवा और गुजरात पर विजय की, बहादुर शाह को परास्त किया, चुनार पर अधिकार कर लिया। लेकिन बाबर का पुत्र हुमायूं समझ नहीं सका कि बहादुर शाह और शेर शाह दोनों अफ़गान ध्रुवी संधि किए हुए हैं। एक को दबाता है दूसरा उठ खड़ा होता है, दूसरे को दबाता है दूसरा उठ खड़ा होता है। जब वो शेर शाह से संघर्ष करता था तो बहादुर शाह उठ खड़ा होता था, और बहादुर शाह के समय में शेर शाह उठ खड़ा होता था। अंततः बहादुर शाह तो 1537 ईस्वी पुर्तगालियों द्वारा मार दिया गया, लेकिन शेर शाह पर हुमायूं ने चढ़ाई करने के लिए गौड़ पर 1538 ईस्वी में तेलियागढ़ी के युद्ध में विजय प्राप्त करके अधिकार कर लिया। लेकिन जब वो लौट रहा था तो 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेर शाह ने उसे परास्त किया, और तब भी हुमायूं की आंखें नहीं खुली। और अंततः 17 मई 1540 को कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने उसे परास्त करके भारत से भगा दिया। इस प्रकार हुमायूं ने 1530 से 40 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं की विफलता के अनेक कारण थे। पहला, मिर्जाओं का असहयोग। दूसरा, भाइयों का असहयोग। तीसरा, रिक्त राजकोष। चौथा, हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलताएं। पांचवा, विजय के उपरांत आमोद प्रमोद में डूब जाना। हुमायूं की धर्मांधता। हुमायूं का अवसर को नहीं पहचाना। जब राजपूतों की स्वतंत्रता का अवसर प्राप्त हुआ था तो उसने धर्म के नाम पर राजपूतों की सहायता नहीं की और कर्णवती की राखी का सम्मान नहीं किया। शेर शाह तथा बहादुर शाह की दुर्भी संधि, उनका दोनों का एक साथ सामना उसके लिए समस्या बन गया। शेर शाह की कुटिल योजना, अफ़गानों द्वारा अफ़गान अस्मिता का युद्ध। अफ़गानों ने मुग़लों द्वारा परास्त होने के बाद में इसे अपने इज्जत का प्रश्न बना लिया था, और मुग़लों को ये तीन पकड़ भारत से निकालने के लिए सब एकजुट हो गए। तोप खाने के कुशल प्रयोग का अभाव। अफ़गानों को भी अब तुलुगमा पद्धति का ज्ञान हो गया था, जो वो उतनी प्रभावी नहीं रही। हुमायूं की विफल आर्थिक नीति। हुमायूं का व्यय तो अधिक था, लेकिन आय की वो व्यवस्था नहीं कर पाया। चुनाव पर अधिकार करने में विलंब से हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और शेर शाह ने इस बीच अपनी शक्ति बढ़ा ली। बंगाल की ओर प्रस्थान करने में विलंब करके उसने शेर शाह को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर दे दिया। हुमायूं ने हर एक पर विश्वास कर लिया, जिससे उसे अनेक बार धोखा खाना पड़ा। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ तो भाग्यशाली होता है, लेकिन हुमायूं का दुर्भाग्य उसके साथ साथ चलता रहा, जिससे उसने अपने स्वभाव से और भी बढ़ावा दिया। और हुमायूं की अनेक कमजोरियां थी। वह अफीमची था। उसके अंतर्गत कई एक योग्य शासक के गुण उसके अफीम के आलस के कारण ध्वस्त हो गए थे। हुमायूं 1540 में भारत से भागकर
सिंध और अमरकोट पहुंचा। बीच में मालदेव से उसे सहायता का आश्वासन मिला, लेकिन मालदेव ने भी धोखा दिया। अंततः वह फारस के शाह से शिया संप्रदाय में दीक्षित होकर 14,000 अश्वारोही लेकर आया और उसने फिर भारत में लौटते हुए कंधार पर, काबुल, बदख्शां और पंजाब पर अधिकार किया और बाद में शेर शाह के वंशज आदिल खां सूरी के नेतृत्व में जब दिल्ली थी तो उस पर उसने पुनः अधिकार कर लिया और 1555 ईस्वी में इस प्रकार हुमायूं का दूसरा राज्यकाल शुरू होता है। लेकिन इसका वो उपभोग 6 माह ही भोग पाया और जनवरी 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से लुढ़कने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। और इसीलिए इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते हुए ही इस संसार से चल बसा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।